Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 8, India physical feature. Student, in this video we'll discuss about the physical division or physical feature of India. There are 7 in physical division of India. As you all know, India is a very huge country. We are 7th largest in the world. Listen, we are 7th largest country in the world with great contrast. And why great contrast is written here? Because when we talk about eastern states, places like Cherrapunji and Mawsynram, they are वर्ल्ड हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया. दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाली एरिया चेरापूंजी मौसनराम. वहीं पर वेरी लीस्ट रेन रिसीविंग एरिया थार डेजर्ट. ओके, ग्रेट इंडियन डेजर्ट. देन वी टॉक अबाउट लद्दाख, टू मच कोल्ड. केरला, कर्नाटका, मॉडरेट टेम्परेचर. इसलिए हम बोल रहे हैं बच्चों कि इंडिया में बहुत कंट्रास्ट अवेलेबल है. इट हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन को लेके, कस्टम्स को लेके, ट्रेडिशंस को लेके वी हैव 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ओके, 7 मेन रिलीजन, इन सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. और बच्चा इस डाइवर्सिटी के कारण ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में नोन है. और सिर्फ हम वर्ल्ड में हमारी डाइवर्सिटी को लेकर नोन नहीं है स्टूडेंट्स, हम हमारी यूनिटी को लेकर भी नोन है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर यूनाइटेड आवरसेल्फ. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब ने अपने आप को यूनाइटेड कर रखा है. द डाइवर्सिटी इज विजिबल नॉट ओनली इन पीपल, देयर कस्टम, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज. बच्चा ये जो डाइवर्सिटी है आपको रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन में ही देखने को नहीं मिलेगी बच्चा, जबकि हमारे लैंड फॉर्म्स भी बहुत वेरी करते हैं, इनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है. इंडिया हैज़ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. These landforms include lofty mountains, we have plateaus, plain, coast and island. These are also known as physical features of India or physical divisions of India. These can be divided. India can be divided into 7 major physical division. India को हम 7 major physical features में physical division में divide कर सकते हैं. Northern mountains और Himalayan mountains, Great Northern Plains, Peninsular Plateau, Great Indian Desert, Coastal Plains, Eastern Western Ghats, and Islands. Students, repeat all 7 physical division of India with me. The Great Northern Mountains, Northern Plains, Great Peninsular Plateau, Great Indian Desert, Coastal Plain, Eastern Ghats, Western Ghats, and Island groups. Now I am going to show you on the map. Students, इस मैप में आपको हो सकता है आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ, so I am going to show you one more map in that you can clearly identify which part is there और किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हिमालयन रेंज आपको दिख रही है ना, ये हिमालयन रेंज है. यहाँ पर हिमालयन रेंज मिलेंगी आपको, यहाँ पर हिमालयन रेंज मिलेंगी. फिर ये रहा ग्रीन नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया. ये रहा आपका थार डेजर्ट. क्या है बच्चा? थार डेजर्ट. पेनिनसुलर प्लेटो. तो अभी तक कितने डिवीजन हमने पढ़ लिए? फर्स्ट हो गया नॉर्दर्न रेंज, हिमालयन रेंज, माउंटेन रेंज. सेकेंड हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स. थर्ड हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटो और डेक्कन प्लेटो. पेनिनसुलर प्लेटो बोलो, डेक्कन नहीं, पेनिनसुलर प्लेटो. फोर्थ हुआ आपका थार डेजर्ट. फिफ्थ होंगे आपके ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स. क्या होंगे बच्चा? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. सिक्स होगा आपका कोस्टल प्लेन. ये दिख रहा है आपको? ये जो प्लेन है ये समुद्र की रेत से बना हुआ प्लेन है जिसको आप बोल रहे हो कोस्टल प्लेन. 6 और 7 है हमारे साइड्स ऑफ आइलैंड. यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पर मिलेगा लक्षद्वीप. ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. So student, first we will discuss the Great Northern Mountain. The Great Northern Mountain. Himalayan mountain of India are also known as the Great Northern Mountain. Himalayan mountains को हम क्या बोलते हैं बच्चा? Great Northern Mountain. They are located as an arc in the northern part of India. Northern part में arc की तरह ये हैं. They form a natural boundary in the north of our country. हमारे north में, हमारी country के north में ये एक natural boundary की तरह काम करते हैं. The Himalayan mountain extend from Jammu and Kashmir in west to Arunachal Pradesh and Manipur in the east. वेस्ट में ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में ईस्ट में खत्म हो जाते हैं. अगर हम टोटल लेंथ की बात करें हिमालय की तो वह 2500 किलोमीटर
और जो एवरेज विड्थ है वो कहीं कहीं आपको 150 मिलेगी, तो कहीं कहीं 400 किलोमीटर भी मिल जाएगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, ये अगर हम यहाँ से टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा वो बोल रहे हैं 2500 है। और अगर विड्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आपको विड्थ कम दिख रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, फिर कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है। टोटल लेंथ is of 2500 kilometer and width somewhere it is 150, somewhere it is 400. The Himalaya or the Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. पूरे हिमालयन माउंटेन को आप 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हो। हिमाद्री को ही हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री और ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और हिमाचल, एंड शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। टेल विथ मी, मेरे साथ बोले एक बार। Himadri, Himachal, Shivalik. Himadri is also known as Great Himalaya. Middle Himalaya is also known as Himachal and Shivalik. These mountains are main source of river. बच्चा ये जितने भी mountains हैं ये river का main source है, यहीं से river का origination होता है। Some of the world famous river are associated with the Himalaya. हिमालय से वर्ल्ड की कुछ फेमस रिवर एसोसिएट करती हैं, जैसे इंडस, गंगा, यमुना, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा। ठीक है, ये जो मेन रिवर हैं जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है। मुझे ये नहीं पता यहाँ पर ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है, चामायुंगडुंग ग्लेशियर से। तो बच्चा यहाँ पर आप ब्रह्मपुत्र रिवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन भी, सोर्स भी कहाँ से है, हिमालय के केमायुंगडुंग ग्लेशियर बोल सकते हो आप, या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। ठीक है, तो इंडस, गंगा, यमुना, कोशी, कमला, गंडक, घाघरा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये रहे आपके माउंटेन्स। ये जो डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, ये हिमालयाज है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। बाल्टोरा एंड सियाचिन आर द मेन ग्लेशियर फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के दो मेन ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन एंड बाल्टोरा। द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, अगर हम पहले पढ़ेंगे तीनों रेंजेस में से ग्रेट हिमालय और हिमाद्री को। इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है बच्चा? हिमाद्री और ग्रेट हिमालय। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर। एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री 6000 मीटर। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, ये हमेशा ही बर्फ से कवर रहती है, तभी तो इसका नाम हिमाद्री है। हिम का मतलब होता है संस्कृत में, संस्कृत वर्ड है हिम, उसका जो हिंदी मीनिंग है वो है बर्फ, है ना। इंग्लिश में आइस, तो ये हमेशा स्नो से कवर रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री, परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज ओनली। बच्चा जितने भी वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक हैं वो कहाँ पर है? हिमाद्री में ही है। जैसे माउंट एवरेस्ट 848 मीटर, सून यू विल गेट द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, क्योंकि चाइना और नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो फिर से माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी 848 पढ़ लो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको दूसरा लर्न करना पड़े। द हाइएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड इन दिस रेंज। गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर आर फाउंड इन हिमाद्री। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहाँ पर है? हिमाद्री में है। द रिवर गंगा एंड यमुना राइज फ्रॉम दिस ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना रिवर का ओरिजिन हुआ है। पर बच्चा जब गंगा का ओरिजिन होता है गंगोत्री से, तो उसको हम गंगा नहीं बोलते हैं, उसका नाम होता है, क्या होता है वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे। गंगा तो नहीं ही होता है। मिडिल हिमालय और हिमाचल, इट लाइज टू साउथ ऑफ हिमाद्री। जैसे ये रहा हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में आपको क्या मिलेगा? हिमाचल और मिडिल हिमालय। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 4500 मीटर, जबकि हिमाद्री की थी 6000। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं। पीर पंजल, धौलाधार आर मेजर रेंजेस ऑफ हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय की जो मेन माउंटेन रेंजेस है वो पीर पंजल, धौलाधार। इट हैज़ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली। द कश्मीर कांगड़ा वैली आर टू ऑफ देम। कश्मीर कांगड़ा वैली हिमाचल के अंदर ही आती है। ठीक है, हिमाचल हिमालय के अंदर आती है। पीर पंजल, धौलाधार भी हिमाचल हिमालय के अंदर ही आती है।
द ग्रेट नदर्न प्लेन, क्या पढ़ेंगे बच्चा अब हम? द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, ठीक है। दीज प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमालय, ये कहाँ पर है? जैसे सपोज करो ये हिमालयन रेंजेस जा रही हैं, हिमालय के और साउथ में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हिमालय के तो साउथ में है, पर पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ में है। इसके बाद हमें आना तो बच्चा चाहिए यहाँ पर कि ये प्लेन बहुत फर्टाइल है, फ्लैट है। बट स्टूडेंट्स, डू यू नो सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम डू यू नो सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डू यू नो सेक्शन पहले बताता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या हैं, एल्यूवियल सॉइल क्या है। एल्यूवियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें, दीज आर वेरी फाइन सॉइल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल है, जो कौन लेके आती है? रिवर्स लेके आती हैं, एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, अपने बेसिन में डिपॉजिट कर देती हैं। कौन? रिवर्स। लेके आने वाली भी कौन होती है? रिवर्स। और बहुत ही फाइन सॉइल होती है। खादर क्या होती है बेटा? द एरिया ऑफ न्यू एल्यूवियम इज कॉल्ड खादर। बच्चा, जो न्यू बहुत फर्टाइल एल्यूवियम सॉइल है वो कौन सी है? खादर। इट फेसेस फ्लड कंडीशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, बेटा इस रीजन में हमेशा फ्लड आएगी, तभी तो यहाँ पर न्यू एल्यूवियम आती है। और न्यू एल्यूवियम सॉइल टॉप लेयर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, सबसे फर्टाइल रीजन है। फिर अगर हम बांगर की बात करें तो बांगर ओल्ड एल्यूवियम होती है बच्चा। बांगर रीजन लाई अबव फ्लड अफेक्टेड एरिया, फ्लड अफेक्टेड एरिया के आपको अबव मिलेगा। कौन सा? बांगर एरिया। बांगर थोड़ी सी कम फर्टाइल होती हैं, किससे? खादर से। यहाँ पे बांगर में थोड़े से कंकर पत्थर भी आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। भाबर एंड तराई, भाबर कंसिस्ट ऑफ पोरस स्ट्रक्चर्ड रॉक्स, भाबर में कैसी होती है बेटा? पोरस रॉक होती है। पोरस मतलब जिनके जिससे आसपास पानी निकल जाए। थ्रू विच द रिवर फ्लो अंडरग्राउंड, जैसे कि यहाँ पर पोरस क्या आ गए? स्टोन्स आ गए, पेबल्स आ गए, और इनके अंदर से कौन बहती रहती है बच्चा? रिवर्स। वाइल इन तराई रीजन रिवर री एमर्ज ऑन द सरफेस, पर तराई रीजन में क्या होता है? फिर से जो रिवर्स हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं? सरफेस पे आ जाती है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है बच्चा? सपोज करो एक गंगा रिवर है, यहाँ से इसको घाघरा, सोन क्या प्रोवाइड कर रही हैं? वाटर। तो ये जो मेन रिवर है गंगा, इसकी सोन और घाघरा क्या हो जाएंगी बेटा? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स विच ड्रेन इट्स वाटर इनटू वन लार्ज रिवर, ठीक है। माउथ ऑफ द रिवर बच्चा, माउथ वो पॉइंट होता है जहाँ पर रिवर सी में मिल रही होती है। सपोज करो अगर हम किसकी बात करें? यमुना रिवर की बात करें, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई, बहुत सारी रिवर ने उसको पानी दिया, वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर जाके ये किसी अगर ओशन में मिलती हैं, तो यहाँ पर ये इसका सोर्स है और ये इसका माउथ है, ठीक है। माउथ जहाँ पर वो सी में मिल रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यस बेटा, रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, सुंदरबन डेल्टा इज द डेल्टा विच इज मेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर। ये ट्रायंगुलर शेप का है। दिस इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, और ये रिवर के माउथ पे बना होता है बच्चा। माउथ पर ही बने होंगे डेल्टा, कभी सोर्स पर नहीं बनेंगे। सो बच्चा, हम लोग डिस्कस करे थे नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ बच्चा, ये बहुत फर्टाइल होते हैं, यहाँ आप कुछ भी ग्रो करो बहुत इजीली ग्रो होगा। फ्लैट, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स, रिवर्स यहाँ पर क्या देती है बच्चा? एल्यूवियल डिपॉजिट देती हैं, ठीक है। जो हिमालयन रिवर लेके आई हैं वो यहाँ पर किसको डिपॉजिट करती है? एल्यूवियल सॉइल को, स्पेशली बाय इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन लेके आती है बच्चा? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। एल्यूवियल सॉइल लाने का काम किसका है? इंडस का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब क्या लेके आती है? एल्यूवियल सॉइल। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन है। इनको बाउंड करता है नॉर्थ में हिमालय और साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो, सब इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर कौन है बच्चा? हिमालय, और यहाँ पे इसके नीचे क्या मिलेगा? पेनिनसुलर प्लेटो। इट्स ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज 2400 किलोमीटर, इट्स विड्थ वेरीज 90 to 100 किलोमीटर। जैसे कि हम लोगों ने हिमालय देखा था लेंथ में,
2500 किलोमीटर, और विड्थ में बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। वैसे ही हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो टोटल लेंथ में 2400 किलोमीटर और विड्थ में 90 से 100 किलोमीटर। बचा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या जिनको हम रिवर प्लेन्स बोलते हैं, वो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं हमें कल्टीवेशन के लिए। आप जो भी कुछ ग्रो करोगे बहुत अच्छा ग्रो होगा। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अगर आपसे मैम पूछती व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर टू मच पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड, तो व्हाट विल यू से? बिकॉज इट इज हैविंग deposit of fertile soil, that is alluvial soil. As it is very fertile, it can give you a nice produce. और जहाँ पर नाइस प्रोड्यूस होगी, फ्लैट लैंड अवेलेबल होगा, वहाँ पर हम सब रहना पसंद करेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ आप माउंटेन्स पे घर बना लो या प्लेन्स पे घर बना लो, कहाँ घर बनाना आसान होगा? वेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज ईजी, ऑन माउंटेन्स और ऑन प्लेन्स। तो हम यहीं पर आएंगे, यहाँ पर अलुवियल सॉइल होगी तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बता दो कि आप मैम को अपनी लैंग्वेज में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को कॉपी करना है। जस्ट राइट योर आंसर इन योर लैंग्वेज एज इट is very fertile flat area, that is why many people living here in northern plains। ठीक है। ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो, अगर हम ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें बच्चा, तो इट इज साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है। इरेगुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप है पर थोड़ा सा इरेगुलर है। ब्रॉड बेस इन नॉर्थ एंड अपेक्स इन साउथ। ठीक है, बहुत ब्रॉड बेस है इसका नॉर्थ में और साउथ में। ये इस तरीके का शेप, हमारे इंडिया का शेप आपने देखा ही ना, नीचे साउथ में इसका अपेक्स बन जाता है और नॉर्थ में थोड़ा सा ब्रॉड बेस है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो अरावली इज वन ऑफ देम। बॉर्डर इट ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड। तो पेनिनसुलर प्लेटो की बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट में कौन बनाती है बच्चा? कौन बनाती है बताओ? अरावली माउंटेन। कौन बनाता है? अरावली माउंटेन। ठीक है, तो बच्चा ये जो ब्राउन कलर में आप एरिया देख रहे हो यही है पेनिनसुलर प्लेटो और यहीं पे क्या मिलेगी आपको? अरावली रेंज। तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर बनाने वाली कौन हो गई? अरावली रेंज। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर द प्लेटो इन द वेस्ट। वेस्ट में कौन मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स। देखो दिख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। सो स्टूडेंट्स, द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंडमास क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो। इट इज मेड अप ऑफ वेरी एंशिएंट क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है किससे बना? इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जो कि बहुत एंशिएंट है, क्रिस्टलाइन है। बच्चा इस पेनिनसुलर प्लेटो में आपको बहुत सारी हिल्स मिल जाएंगी, हिल्स, रेंजेस एंड वैलीज। क्या क्या मिलेगा इस पेनिनसुलर प्लेटो में? हिल्स, रेंजेस, वैलीज। डेक्कन, मालवा, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, छोटा नागपुर आर मेन प्लेटो ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में कौन कौन से मेजर प्लेटो मिलेंगे आपको? डेक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, छोटा नागपुर, ये मेन रीजन है, मेन प्लेटो इस रीजन के। फिर अगर हिल्स की बात करें तो आपको मिलेंगी अरावली हिल, विंध्या, सतपुड़ा, राजमहल, महादेव, मैकाल, अजंता, अन्नामलाई। ठीक है, क्या क्या? अरावली हिल्स, विंध्या, सतपुड़ा, राजमहल, महादेव, मैकाल, अजंता, अन्नामलाई, ये मेजर हिल्स मिलेंगी आपको कहाँ पर? पेनिनसुलर प्लेटो में। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटो, नॉट सदर्न इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो। तो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है नर्मदा, तापी, महानदी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी को ऐसे भी लिखते हैं CAUVERY और KVERI। तो नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेन रिवर है। नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग आउट ऑफ दिस रिवर। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा एंड तापी। बच्चा नर्मदा और तापी कैसी हैं बच्चा? वेस्ट फ्लोइंग, इस साइड फ्लो करती है। ठीक है, और बाकी की सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नर्मदा, तापी वेस्ट फ्लोइंग है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सारी ईस्ट फ्लोइंग है। और आप सबको पता ही होगा बच्चा, देखो
यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरेबियन सी। तो नर्मदा और तापी किस में ड्रेन करेंगे? अरेबियन सी में। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेनिंग टू अरेबियन सी। कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर एटसेट्रा। तो बच्चा इस प्लेटो में आपको क्या क्या मिल जाएगा? आयरन ओर, कोल, एटसेट्रा। ठीक है, मिनरल के बहुत रिसोर्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ग्रेट इंडियन डेजर्ट और जितना भी इस चैप्टर का रेस्ट पार्ट है विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई सजेशन है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे बताया करें तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके।